18th ऑफ जून गुरु पुष्य योग। इस दिन बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन योग बन रहा है। इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप अपनी बड़ी से बड़ी डिज़ायर को कंप्लीट कर सकते हैं। इंस्टेंटली अभी अभी 6/6 पोर्टल गया है, यानी बहुत बड़ी अमावस्या, सोमवती अमावस्या गई है। एंड देन आपको मिल रहा है गुरु पुष्य योग, और ये बहुत खास रहने वाला है। तो इस दिन के लिए ये खास वीडियो लेके आ गई हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कैसे सिर्फ एक रात में आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है गुरु पुष्य योग, और ये पड़ रहा है 18th ऑफ जून को, यानी गुरुवार के दिन। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से आपको पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करना है, तैयार रहना है, ये सब कुछ शेयर करूंगी। बट आपको क्या करना है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, अभी तक हमारी छोटी सी फैमिली का पार्ट नहीं बने, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। बगल में बेल आइकन होगा, जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं या चैनल से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आए, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। क्या क्या करना है गुरु पुष्य योग वाले दिन, कौन कौन सी चीज़ें करने से बचना है उस दिन, और किस तरह से आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने विश को फुलफिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुबह में उठ जाना है। जी हाँ, अगर आप बाकी दिनों में, नॉर्मल दिनों में थोड़ा लेट भी उठते हो, तो कोशिश करें कि उस दिन कम से कम 4 से 4:30 के बीच बिस्तर छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद सबसे पहले, क्योंकि हर ऑस्पिशियस टाइम में हम ऐसा करते हैं, और अगर आप स्काई विंग 222 फैमिली के मेंबर हैं, तो आपको तो करना ही है, और ऑलरेडी आपको पता है कि इसके बेनिफिट लाइफ में किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले आपको उठने के साथ अपनी दोनों बाहें खोल के ब्रह्मांड को धन्यवाद करना है, लॉर्ड विष्णु को या बृहस्पति गुरु को धन्यवाद करना है। अब इसके बाद आ जाते हैं उन सारी चीज़ों पर जो उस दिन के लिए बहुत खास होने वाली हैं। तो आपको सुबह में ही अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। अपने पूजा रूम को ज़रूर साफ़ करना है उस दिन। अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पर आप रंगोली बना सकते हैं, पीले कलर के गुलाल से बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पीली चीज़ें यूज़ करने की, पीले कपड़े, पीले गुलाल, हल्दी, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, उस दिन आपको पूजा करना है। आप भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं। भोग में आपको चने की दाल लेना है, गुड़ ले सकते हैं, पीले लड्डू ले सकते हैं, पीली मिठाइयाँ ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, हल्दी की गांठें ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पूजा में ज़रूर शामिल करेंगे। इसके अलावा आप उस दिन अपनी तिजोरी ज़रूर साफ़ करें, और वहाँ पर भी आप पीली हल्दी की गांठ रखें। लेकिन एक और काम करना है, आपको छोटा सा पीला कपड़ा लेना है, उसके अंदर पीली गांठ रखनी है, हल्दी वाली। जब आप इसको रख रहे हो तो उसमें इंटेंशन पुट कीजिए कि ये जो गांठ है ना, ये आपके तिजोरी के पैसे को बढ़ा रहे हैं। इसे फील करते हुए ग्रैटिट्यूड से भरे हुए रहेंगे आप, और फिर इसे रख देना है अपनी तिजोरी में। इसके अलावा आप एक वाइट कलर का पेपर लेंगे उस दिन। अब ये काम आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और नाइट में भी कर सकते हैं, जब आपके पास समय हो। बस इतना ध्यान रखना कि आप सकारात्मक होने चाहिए जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। तो एक पेपर लेना है, बिल्कुल वाइट होना चाहिए। हल्दी का पेस्ट बना लेना है, या जो चंदन आता है ना येलो कलर का, उसका पेस्ट बना लीजिए। और ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, इससे आपको अपनी विश लिखनी है उस पेपर के ऊपर। ध्यान रखिएगा, आप जब भी विश लिखते हो प्रेजेंट में ही लिखिए और ग्रैटिट्यूड के साथ लिखिए। कोशिश करें कि कम से कम 3 बार लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन 22 बार लिख सकते हैं। तो जितना बार आपसे हो पाए, 3 बार भी लिखेंगे तो चलेगा। 3 बार लिखने के बाद आप अपना इंटेंशन इसमें डालेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे कि आपकी ये विश पूरी हो गई है। अब ये विश शिक्षा से रिलेटेड हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। तो इतना करने के बाद आपने अपनी एनर्जी दी, उस पेपर को फोल्ड किया 2 टाइम, और हाथों में रख के भगवान के सामने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है, आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं। ग्रैटिट्यूड करने के बाद इसे रख देना है, कहीं भी सेफली रखना है। जब आपकी विश पूरी हो जाए, तब आप इसे किसी भी मंदिर ले जाके रख सकते हैं।
इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं उस दिन आप दान कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान करें, जैसे पीली दाल का दान कर सकते हैं आप, केले का दान दे सकते हैं, पीली मिठाइयों का दान दे सकते हैं, हल्दी का दान दे सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पीले रंग की चीज़ें उस दिन दान करते हैं, आपको उसका 1000% मल्टीपल होके मिलता है। इस दिन आप शिक्षा की चीज़ें दान कर सकते हैं, जैसे कॉपी दान कर सकते हैं, बुक्स दान कर सकते हैं, पेन, पेंसिल, मतलब पढ़ने वाली जो भी मटेरियल है उसे आप दान कर सकते हैं और इससे आपके जीवन में अपार ज्ञान का भंडार आएगा मैनिफेस्ट होके। इस दिन आप जहाँ भी मेडिटेशन ध्यान करते हो वो प्लेस ज़रूर से साफ कीजिएगा। वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके थोड़ा सा चंदन का छिड़काव कर दीजिएगा, इत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वहाँ धूप या दीपक आप दिखा दीजिएगा। और आप जो डेली मेडिटेशन करते हैं ना और उस दिन करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ आएगा। इस दिन मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। इस दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं, लॉर्ड विष्णु के मंदिर जा रहे हैं या अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं, तो एक मंत्र है जिसका जाप आपको ज़रूर करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। ठीक है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो पढ़ने में तेज नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर स्किल की कमी है, ज्ञान की कमी है, तो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन खरीदारी कर सकते हैं। सबको पता है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे सबसे पहले तो सोने चांदी खरीदे जाते हैं अब, क्योंकि अभी देश में जो सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग हम नहीं खरीद सकते। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत आप खरीद सकते हैं। बट अगर आप नहीं खरीद सकते तो उस दिन हल्दी की गांठ, पीली दाल, ये सारी चीज़ें, पीले वस्त्र आप ज़रूर खरीदें। पीला वस्त्र आप दान भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं ना, यकीन मानिए आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। और ये जो मैंने पेपर वाली टेक्निक बताई, इसमें सिर्फ एक विश लिखना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, मैम कितनी विश ले सकते हैं। सिर्फ एक विश के ऊपर काम करना है, तभी आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रहता है। अगर आप फीमेल हैं, पीरियड्स में हैं, तो सिर्फ पेपर वाली टेक्निक आप कर सकती हैं, लेकिन प्लीज़ उसे पूजा वाले प्लेस पर ना रखें। बाकी आप मन ही मन स्विच वर्ड चांट कर सकती हैं, या जो भी ये चीज़ें बताई हैं ना मैंने, आप मन ही मन बैठ के फील कर सकती हैं कि वो चीज़ें आप कर रही हैं, ये भी आपके कर्मा में ऐड हो जाएगा। तो आप जैसे चाहें, जैसे कंफर्टेबल हो ज़रूर करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है और ये बहुत बड़ा दिन होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और हाँ, आपको दोनों टाइम, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, अपने पूजा रूम में या मंदिर जाकर घी का दिया ज़रूर जलाना है। और जब आप दिया जला रहे हो, 5 पीले रंग का फूल लीजिएगा और संकल्प कीजिएगा अपनी कोई भी एक डिज़ायर कि मेरी ये विश पूरी हो गई है, और ग्रैटिट्यूड के साथ, और उस पुष्प को वहीं दिए के सामने छोड़ दीजिएगा। तो अगर आप मंदिर कर रहे हैं तब तो कोई एफर्ट्स नहीं लगाना है, लेकिन आप घर में कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग वो फूल उठा के आप किसी गमले में दबा दीजिएगा। बस इतना सा काम करना है और आपके लाइफ में बड़ा से बड़ा मिराकल आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, कितनी ज़्यादा अच्छी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज़, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी लाइफ से सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, आप मुझसे सीख सकते हैं एंजल हीलिंग। और इसके लिए मेरी इंस्टा आईडी है skybanks222, वहाँ पर कनेक्ट कीजिए। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप वहाँ पर कनेक्ट करेंगे, आपको क्विक आंसर मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बस फिर आते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय।